नमस्कार देवियों और सज्जनों, बंगाल की टटका खबर में आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं विशेष संवाददाता ऋत्विक चट्टोपाध्याय जी। जी हाँ, आज से हम लोग इसी शैली में बातचीत शुरू करेंगे, क्योंकि दादा ने बंगाल की खोजबीन कुछ ऐसे तरीके से की है कि वह हमें विषय भी बताएं और जानकारी भी दें, तभी दर्शकों, आपको, श्रोताओं पूरा मजा मिल सकता है। तो स्वागत है ऋत्विक जी आपका। क्या है समाचार ममता बानो के शासित बंगालिस्तान का? सबसे पहले व्यालोक भाई आपको जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। आपके प्यारे दर्शकों को भी जय सिया राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। खबर बड़ी मजेदार है व्यालोक भाई, बहुत मजेदार है, बहुत मजा आएगा। लेकिन मैं ये कहूंगा व्यालोक वाणी के प्यारे प्यारे दर्शकों से कि प्लीज आप लोग इसको खूब सब्सक्राइब कीजिए, खूब अपना प्यार दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं होती, जो बात कही जाती है। व्यालोक भाई ने कहा कि ममता फंस चुकी है, तो कल वो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर भी आ गया। बड़ी मजेदार मजेदार चीजें चल रही है, बहुत हंसी भी आएगी, भेजा भी बाहर आएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था बंगाल गजब है, सबसे अजब। तो उसी अजब गजब से शुरू करते हैं। व्यालोक भाई, आपने और प्रबुद्ध दर्शकों ने सुना होगा कि आसाम और बंगाल के आसपास एक जादू चलता है, सुना है ना? अब मैं आपको जादू दिखाता हूं। आईपैक को एक कंपनी ने 2021 में 13.5 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड लोन दिया, और वो कंपनी थी गुड़गांव की राम सेतु कंपनी, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जो 2013 में बनी और 2018 में वाइंड अप करके खत्म हो गई। ये एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार ने इस मुहिम को चलाया, इस ऑपरेशन को चलाया। गुड़गांव के उस ही जहां पे इसका पता था इस कंपनी का, उसी बिल्डिंग में गए, छठे माले पे गए, छठी मंजिल पे देखा, वहां पे तो कंपनी है ही नहीं। जी देखिए ऋत्विक जी, इस देश में सकारात्मक चीजों का मिलना बहुत मुश्किल है, खासतौर से अगर बात पत्रकारिता की करें, जुडिशरी की करें, हमारे किसी भी स्तंभ की करें। कोई नेता ईमानदार मिल जाए तो हम लोग प्रसन्न होते हैं, भौचक होते हैं कि अरे, नेता होके ईमानदार है। ये हमारा राष्ट्रीय दुर्भाग्य है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर पत्रकारिता में किसी ने अपना कर्तव्य किया है तो उसका नाम लेकर आप उसे शाबाशी बता दें हमारे दर्शकों को कि किस अखबार ने ये मुहिम चलाई और क्या किया। जी, ये दैनिक भास्कर ने चलाई थी, और ये लोग वहां पे पहुंचे। इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस पर काफी बड़ा काम किया है। तो ये लोग दोनों थे, तो वहां पर पहुंचे छठी मंजिल पे। तो वहां पे कोई भी इस राम सेतु नाम की कंपनी का अता पता ही लापता। तो वहां पे चौधरी साहब मिले, बोले मैं तो यहाँ पे 6 साल से रह रहा हूँ, यहाँ पे तो ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं। अच्छा, फिर खोज खोज के देखिए, पत्रकारिताओं को, इन पत्रकारों को नमन है। अगर मेरे से कहीं भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन पत्रकारों को नमन है। आज भी जो है संचार माध्यमों में जो, मतलब प्रिंट मीडिया है ना, उस पर फिर भी लोगों का विश्वास कायम है। ये लोग पहुंच गए उस कंपनी के 6 डायरेक्टर्स जो हुआ करते थे, उसमें से एक आज प्रमुख रूप से यूट्यूबर है। उसने बताया कि 2013 में हमने कंपनी शुरू की थी, फिर बाद में उनको घाटा नुकसान होने लगा, तो हमने अपने सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए, लोन वोन हो गया था। फिर कोई कहीं नौकरी कर रहा है, कोई यूट्यूबर बना है। तो 2018 में जो कंपनी बंद हो गई, उसने 2021 में आईपैक को लोन दे दिया 13.5 करोड़ का। और मजे की बात बताता हूं, 2025 में आईपैक ने अपने बैलेंस शीट में दिखाया है कि 1 करोड़ का लोन वापस भी किया इन्होंने। किसको किया, कौन सी कंपनी है जिसका पिंडदान हो गया था, सब कुछ स्वाहा हो चुका था, उसको वापस भी कर दिया आपने। मतलब मतलब भेजा, अंदर घूम के ना 360 डिग्री बाहर आ जाएगा ये। और मैंने उस दिन आपको बताया था 389 बच्चे, 310 बच्चे, अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो। जी अरे नहीं, अभी आपको रोकने का मकसद नहीं था, प्लीज कंटिन्यू। जी, अब तक दर्शकों का वर्ल्ड। श्रोताओं, जब इन्होंने रोक ही दिया है तो मैं बता दूं कि ये बीच में हम लोग म्यूट अनम्यूट का खेला इसलिए खेलते हैं कि अभी बड़ी प्यारी चहकने की आवाज आप लोगों को आ रही होगी। मैं दरअसल की
बल्कि कहें बासंती धूप का आनंद ले रहा हूँ। पिताजी के घर पर बाहर उनके बागीचे में बैठा हूँ, इसलिए ये चहचहाट वगैरह बहुत डिस्टर्ब न करे, इसलिए म्यूट अनम्यूट करते हैं। वो उंगली वैसे ही रखी थी, उठाई नहीं थी। जी बताएं। अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है सबसे ज्यादा बच्चों का, वो वैलेंटीना का है, रशिया की थी, उनके 67 बच्चे। बंगाल ने सहर्ष ही वो रिकॉर्ड तोड़ दिया, एक के 389, एक दूसरे के 310। और ये सुप्रीम कोर्ट में बताया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे जयवाला बागची बोलते, अरे तो ठीक है, कोई डिस्क्रिप्ट मतलब छोटी सी त्रुटि हो गई होगी। राकेश त्रिवेदी जी ने कहा कि नहीं, अब आप सुनिए, 100 बच्चे हैं एक एक आदमी के, और ये अजस्त्र है, बहुतायत है। तो उन्होंने पूछा कितने, 8,000। 8,000 लोगों के 100 बच्चे, 10,000 लोगों के 50-50 बच्चे। एक आदमी निकला जिसकी 12 माँ। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि भैया इसका शुद्धिकरण करो। मतलब किस लेवल की धांधली थी। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिलने के बाद ये जो अपने चुनाव आयोग है, ये आप एसआईआर की बात कर रहे हैं? हाँ, आपने जितनी बातें पिछली कही, ये सब दर्शकों एसआईआर के संदर्भ में है। लेकिन अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का कहना है ब्रो कि सरकार अत्याचार कर रही है, एसआईआर में सेंट्रल के फोर्सेज को भर दिया गया है, पुलिस के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, फांसीवाद आ गया है। तो ये सारी अगर धांधलियां हैं तो फिर जनता को पता क्यों नहीं चल रहा है? और आप जो तथाकथित राष्ट्रवादी सरकार है केंद्र की, वो सूचना के मोर्चे पर इतने विफल क्यों है भाई? क्या मामला है? आप वो तो सरकार में कई चीजों पे विफल है ना। सूचना के मोर्चे पर तो आज से विफल है, तो 11 साल से विफल है। हमारे आपके जैसे लोग उनके लिए सूचना का काम करते हैं, वरना जिनके ऊपर वो विश्वास करते हैं। अभी आप देखिए किनके ऊपर, अरुण पुरी को बना के भेज दिया उनके उनके आज तक को, पुतिन को कवर करने के लिए। और ये वो थोड़ा विषयांतर हो जाएगा। सरकार तो कभी जागती नहीं। जब तक हम लोग हथौड़ा लेकर ना खड़े रहे राष्ट्रवादी, तब तक सरकार को कोई लेना देना है ही नहीं। खैर, तो इस तरह की चीजें देखकर फिर सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा, मतलब ये करना पड़ा कि भैया इसकी तो शुद्धिकरण होनी ही चाहिए। अब आसनसोल में ही ये बंदा निकला था, 389 बच्चे जिसके हैं, और आसनसोल के ही उसी मतलब ऑफिस को फूंक दिया। और जिन्होंने फूंक दिया उनको टीएमसी वाले माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं कि बहुत बड़ा काम किया। अभी वो बोलते हैं कि हाँ, हमने देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में काम किया, अगर हमको जेल भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो खैर, वो तो जेल होगी उनको, क्योंकि अब धीरे धीरे सेंट्रल एजेंसीज के इख्तियार में वो जा रही है। और कल तो एक और डेवलपमेंट हुआ, जेल हो जाए मतलब वो अभी तक गिरफ्तार नहीं है, वो गुंडा जिसने कार्यालय को फूंक दिया। नहीं, उनका स्वागत हुआ है, भैया। इसीलिए मैंने आपसे कहा बंगाल अजब है, सबसे गजब है। तो बंगाल अजब नहीं है सर। बंगाल में इसका मतलब कि जंगल राज हो चुका है और उसको लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि ये तो जंगल राज की ही परिभाषा है कि कोई व्यक्ति किसी सरकारी दफ्तर को फूंक दे रहा है। और चलिए, जनता के एक वर्ग ने उसको माला पहना दिया, मैं इतने तक भी मान लेता हूं, लेकिन उसको पुलिस ने अभी तक हिरासत में भी नहीं लिया है। ये तो सारी हदें पार हो गई हैं जंगल राज की। अरे पुलिस क्या व्यालोक भाई उनको उसमें लेगी। 72 घंटे के अंदर चुनाव आयोग ने कहा था कि 4 ऐसे अधिकारी हैं जो लोग क्या कहते हैं, एसआईआर की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने का नाम भी दिया था। तो वहां के जो गृह सचिव है, उन्होंने क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की है। तो उन्होंने कार्रवाई करने, उनके खिलाफ एफआईआर होने वाला था, तो गृह सचिव ने रुकवा दी, बोले कि उन लोगों की जिंदगी खराब हो जाएगी। ये जब चुनाव आयोग को पता चला, चुनाव आयोग इज लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, तो उन्होंने फिर से लिखा कि भैया आप, ममता बनर्जी को काफी कड़े शब्दों में लिखा और लेटर भेज दिया दिल्ली कि अब इनके खिलाफ कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। और कल एक और डेवलपमेंट हुआ है आईपैक वाले केस में। जितेंद्र मेहता नाम के एक आईपैक के जो डायरेक्टर है, उनका फोन ईडी ने जब्त कर लिया। ये भागे भागे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट की निजता का हनन हो रहा है मेरा,
अनुच्छेद 21 के तहत मुझे प्रोटेक्शन दे दीजिए, राहत दे दीजिए, तो बोले नथिंग डूइंग, उनकी अपील खारिज हो गई। और ये भी कहा कि आप डर क्यों रहे भाई, किस बात का डर है? डर इनको नहीं है, डर ममता बानो को है कि बहुत से जिन बाहर निकले, कहते हैं ना, मेनी स्केलेटन विल टम्बल आउट ऑफ द कैबिनेट। तो ये चीज हो रहा है, फंस चुकी है ममता बहुत बुरी तरह से, जो आपने कहा था। अब चुनाव में किसकी हार होगी किसकी जीत होगी अलग विषय है, लेकिन हाँ एक और चीज, बड़ी मजेदार चीज है, वो जी बोलिए। फंस चुके हैं ममता बानो, ठीक है, जनता का एक बड़ा वर्ग उनके खिलाफ हो चुका है, और वो लोग कोई और थे जो पिछले चुनाव में भी अगर ये मान के चल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बन रही है, क्योंकि बंगाल का जो पैटर्न है उस पैटर्न में आपको जड़ों समेत पूरी सत्ता को उखाड़ना होता है, जबकि बाकी जगहों पर है कि अगर एक आध जगह पेड़ पर प्रहार किया तो वो सूखने लगता है। लेकिन बंगाल में आपको जनता कई बार टेस्ट करती है, एकदम इंतहा पर जब वो खराब देख लेती है तब वो बदलती है सत्ता को, वरना बंगाली जनता सत्ता को बहुत जल्दी नहीं बदलती है। अस्तु, ये तो भाई ममता बानो अपनी सत्ता बचाने के लिए कर रही हैं। अभिषेक बनर्जी को मैं देख रहा हूं दहाड़ रहे हैं। आपकी राष्ट्रवादी सरकार कर रही है, और कम से कम सूचना के मसले पर आप बताइए, बेलडांगा में लड़के बच्चे जिन ब्रिगेडियर सूर्य प्रताप कहते हैं कि नहीं बच्चे नहीं हैं शौर्य फिल्म में, वो बाकायदा वीडियोज हैं, सब कुछ है, लेकिन इस देश का कानून भी तो अद्भुत है ना, वो सब के सब नाबालिग हैं। इस देश में निर्भया कांड का सबसे जघन्य जो व्यक्ति था दोषी, वह आपके हमारे बीच में आके खड़ा होगा और हमें आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बिल्कुल उस समय वह नाबालिग था तथाकथित तौर पर। तो खैर, हारमोनियम लेके मैं इधर उधर निकल गया। ये जो विस्फोटक खुलासे आपने किए हैं ममता सरकार के खिलाफ, या क्या ये लगता है कि चुनाव के पहले ममता बानो कोई एक और भूल ऐसा करके शाहजीवा को मौका थमा देंगी कि वो राष्ट्रपति शासन लगा दें? लगता तो है, राष्ट्रपति शासन का मैं बोल नहीं सकता पक्के तौर पर, 355 तो लगता ही है। लेकिन एक कल बड़ी मजेदार चीज हुई, तृणमूल कांग्रेस के लोग जो हैं वो सड़क पर, मैंने वीडियो भेजा था, सड़क पर वो लोग विरोध कर रहे थे। क्यों? वो उसी आसनसोल में, दुर्गापुर में, बर्धमान में पब्लिक ने बाहर निकल निकल के उनको बनियान फाड़ फाड़ के मारा है, क्योंकि वो एसआईआर की प्रक्रिया में बाधा डाल रहे थे। अब ये हो गया शुरू। अब जब ये पिटने लगे तो उसके लिए भी बताइए, अब पीट रही पब्लिक इनको, तो उसके लिए भी ये सड़क पर आकर धरना दे रहे हैं कि हमको पब्लिक पीट रही है। कभी नहीं देखा होगा किसी ने कि पब्लिक पीट रही है तो उसका धरना दे रहे हैं, और अभी पब्लिक पीटेगी इनको। संदेश खाली तो एक कॉन्सेंट्रेटेड एक जगह पे था कि वहां पे महिलाएं झाड़ू वाड़ू से पीट रही थी इनको या उससे, लेकिन ये तो पूरे पैन, मुझे लगता है बंगाल में पिटाई होगी इनकी आने वाले समय में। अब देखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं जीत हार के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन पब्लिक धीरे धीरे इससे बहुत परेशान हो रही है। और बाकायदा हाथ टूट गया एक बंदे का, उसको मारा इतनी बुरी तरह से, वो टूटे हाथ के साथ बैठा हुआ है, और एक का बनियान यहां तक फटा हुआ है, वो बैठा हुआ है। बताइए कि भाई पहले जाकर अपना इलाज करा, या प्राथमिक, या तू जाकर कम से कम अपना मेडिकल वो करवा, नहीं उधर जाकर बैठेंगे धरना। मतलब ये दिमाग में घुसा हुआ है, पब्लिक मार रहे तो दुनिया में कहीं। ऋत्विक जी, आप वामपंथियों के साथ अगर रहे होंगे ना, तो आपको पता चलता है कि ये रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। प्राथमिक उपचार पाने लायक अगर जख्म है, प्राथमिक उपचार लेने से पहले उसका ढिंढोरा पीट लीजिए। अगर हड्डी वड्डी खिसकी हुई है तो उसको तुरंत जाके जुड़वा के, लेकिन वहीं से फोटो वीडियो करके तमाम चीजें कीजिए। ये स्ट्रेटजी है, क्योंकि वो बाकी चीजें नहीं देखते हैं, उनको केवल और केवल चुनाव दिखता है। इसलिए अगर ममता बानो हो या अभिषेक जी हो या जो भी हो, तृणमूल की रणनीति ये है कि वह किसी भी तरह बंगाली मानस को ये समझाने में कामयाब रहे कि बंगाल के सच्चे प्रतिनिधि वही हैं। पूरी लड़ाई
को अब वह बंगाली अस्मिता से जोड़ने में जुड़ेगी, और इसीलिए शायद मोदी और शाह कोई ऐसा मौका नहीं देना चाह रहे हैं, और शायद इसीलिए अत्याचारों की हद से भी गुजर जाने की दशा में वो स्थित प्रज्ञ बने बैठे हैं। ऋतिक भाई, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क प्लीज। आप स्थिर प्रज्ञ बने रहे, लेकिन कहां तक? एक ना एक पॉइंट पे जाकर तो आपको वहां पर आपको 355 लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर 356 लगा दिया तो ये फिर अपना पांव तोड़वा कर, उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ाकर, उसमें धूप उसको धूप से सिकवा कर आ जाएंगे विक्टिम कार्ड खेलने के लिए कि देखो ये हो गया, और फिर बंगालियों का दिल पसीज जाएगा। तो वो चीज है। लेकिन हाँ, ये आपने मुझे बताया, लेकिन ये मुझे बड़ा आश्चर्य भरा लगा कि पब्लिक अब पीटने के मूड में है इन लोगों को, और पीटने के मूड में है, दिख रहा था मुझे कि ये लोग पिटे जाएंगे। जैसे 2011 में सत्ता परिवर्तन हो रहा था, तो तब भी वामपंथी पिट रहे थे बहुत बुरी तरह से, तो मुझे लग रहा था पिटेंगे ये लोग। लेकिन पिटने के बाद भैया इस तरह से विक्टिम कार्ड खेलना, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, अब वहां पर तो वैसे भी सीपीएम से ही ट्रांसफर होकर सारा का सारा काडर जो है सीपीएम में ही चला गया है, वो भी सीपीएम ही है, वो तृणमूल कांग्रेस नहीं है वो। अब क्या कहूं, मेरे कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही है कि एक जमाने में कि गाना चलता था, जहां पाँव में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे बिंदिया, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। उसका मैंने थोड़ा सा उसको ट्वीक करके कहा, जहां वोट की चोरी सीना जोरी गुंडों के दम पे ठुके ताल, इट हैपेंस ओनली इन बंगाल। तो वही चल रहा है, अब कब तक चलेगा? तो अभी अजब ये अजब चीजें आई। तब तक चलेगा जब तक आप लोकतंत्र में जो फॉर्मेट आपने चुना है उसमें आपके पास एकमात्र उपाय है सत्ता परिवर्तन, क्योंकि समाज परिवर्तन और बाकी जो लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं उनके लिए तो बहुत समय जाया करना होता है। लेकिन फिलहाल एक हाथ में लगाइए लोकतंत्र की स्याही, जैसा कि अवनीश शर्मा जी कहते हैं, और दूसरे से दबा दीजिए ईवीएम का बटन। वो हमेशा दो उंगलियों की बात कहते हैं, तो उन्हीं के शब्द उधार लेकर मैं कहूंगा, व्यालोक वाणी को जिस तरह आपने अपना स्नेह और प्रेम दिया है, बहुत बहुत आभार। इसी तरह अपने स्नेह की वर्षा में हमें भिगोते रहें, हमें बड़ा अच्छा लगा। ऋतुक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बंगाल की टटका खबर में शामिल होने के लिए। एक छोटा विराम, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय श्री राम। जय श्री राम।